इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है टीडीएस ऑन कमीशन। बेसिकली इसमें दो सेक्शंस हैं, 194G और 194H। ये बहुत छोटा टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग टीडीएस कमीशन पे कब काटेंगे, कब 194G के अंतर्गत काटेंगे, कब 194H के अंतर्गत काटेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि सेपरेटली दोनों सेक्शंस को अलग अलग, सिंपल सा बात है, दोनों सेक्शंस को हम लोग सेपरेटली देखते हैं। तो क्या बोलता है सेक्शन 194G, ये कब एप्लीकेबल होगा? तो बोलता है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। जैसा कि अगर कोई किसी को हम लॉटरी बेचने के लिए, लॉटरी सेल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कमीशन देते हैं। तो उस केस में अगर देखेंगे कि उसका जो हम लोग कमीशन पे कर रहे हैं, अगर वो 15,000 या 15,000 से एक्सेस है, तो उस पर हम लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब बात है कितना परसेंट डिडक्ट करेंगे। अगर जो मेरा लॉटरी का टिकट्स जो है वो सेल कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल है तो 5% करेंगे, अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो उसका भी 5% रेट है, सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर ये सिंपल से शुरू से देखते आ रहे हैं कि अगर पैन अवेलेबल नहीं है डिडक्टी का, मतलब जो जिसका टीडीएस डिडक्ट होगा तो उसको 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। ये है बात। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को ध्यान ये रखना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट तो भाई सेम है सबके लिए 15,000, लेकिन 5% कब होगा और 5.20% कब होगा, है ना। तो 5% है रेसिडेंट इंडियंस के लिए जो इंडिया में है, और 5.20% किसके लिए है? नॉन रेसिडेंट्स के लिए है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब कि वो देखिए अगर वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहाँ रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, है ना, विदेश में रह के ही काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनआरआईज, है ना। तो उनके केस में कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होगा? 5.20%। तो ये था, सिंपल सा बात है। ये है 194G। 194H कब एप्लीकेबल होगा? तो सपोज करिए अगर किसी को गुड्स सेल करने के लिए कमीशन पे कर रहे हैं, जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं उस पर भी कमीशन पे करना पड़ता है, अगर रेट कम करवा रहे हैं इस केस में। तो सपोज करिए कि क्या होता है कि इस केस में अगर हम लोग कमीशन पे कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, है ना, एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर वो जो भी पेमेंट है वो अगर 15,000 से अबव हो रहा है, तो उस 15,000 से अबव अगर जब भी हो तो हम लोग को टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, उससे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सिमिलर रेट है 5%। इफ पैन इज नॉट अवेलेबल तो क्या है, ये 20% लगेगा। अब क्या बोलता है, इसका भी थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 15,000 है और 5% ही लगेगा, है ना। अब क्या है कि डिडक्ट कब करना है, तो ये टीडीएस में रूल ही है कि या तो आप क्रेडिट करिएगा या तो आप पेमेंट करिएगा, है ना। तो दोनों में से जो भी पहले होगा, है ना, या तो आप क्रेडिट पहले कर रहे हैं या इट मीन्स कि बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका जो भी कमीशन हुआ, या तो उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हुआ उसी को हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम टीडीएस डिडक्ट करके हम लोग गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। तो इतना छोटा सा था ये टॉपिक। थैंक यू।